हम पिछली वीडियो में आपके जो 5 कवि थे उनका जीवन परिचय क्या कर दिए थे, कंफर्म कर दिए थे। ठीक, आज की इस वीडियो में जो आपका होगा वो अलंकार देख लिया जाएगा। ठीक, अगली बार जब वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें आपके 5 क्या लेखकों का भी जीवन परिचय दे दिया जाएगा। अलंकार से हर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड पे हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। देखिए, इसमें मैं शुरू से बताऊंगा, जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही है, शुरू से बताऊंगा, जीरो से बताऊंगा, एकदम हीरो तक बताऊंगा। ठीक, आप विश्वास कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलंकार की दूसरी वीडियो किसी और पर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले बात, हम पढ़ने से पहले समझते हैं कि अलंकार है क्या। देखिए, जिस प्रकार मानव अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है, अरे जैसे क्रीम पाउडर, इस सब का प्रयोग करता है, उसी प्रकार जो वाक्यों की शोभा बढ़ती है वो उनके अलंकारों के द्वारा बढ़ती है। ठीक, अलंकार की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को ही क्या कहा जाता है, वाक्यों की शोभा बढ़ाने वाले ही उपकरणों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। ठीक, देखिए, जो अलंकार होता है उसे सौंदर्य के उपकरणों का अलंकार कहा ले जाता है। इसलिए इसे कहा गया है, भूषण बिन न सोहे सोहे कविता बनत मित। मतलब अलंकार के बिना कोई भी कविता शुद्ध नहीं मानी जाती है। मुख्य रूप से आप 12 तक पढ़ेंगे कि अलंकार जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको अलंकार के 3 भेद बताए जाएंगे, क्योंकि मैं डिटेल्स में पूरा वीडियो इसे बनाऊंगा। अलंकार के जो होते हैं आपके 3 भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार और तीसरा है उभय अलंकार। देखिए, इसमें क्या होता है, जब वाक्यों की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है, ठीक, तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और वही जब वाक्यों की शोभा अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाती है तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। और जो उभय अलंकार है, इसमें वाक्यों की शोभा किसके किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, शब्दों के द्वारा भी बढ़ाई जाती है और अर्थों के द्वारा भी बढ़ाई जाती है। ठीक, देखिए, इसके बाद जो इनका क्लासिफिकेशन है, मतलब वर्गीकरण है, उसे देख लिया जाएगा। शब्द अलंकार, फिर से देख लीजिएगा, जिस अलंकार में शब्द के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार हो जाता है, उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वहाँ पर शब्द अलंकार माना जाता है। शब्द अलंकार जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक, किस प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, जिसमें पहला आता है आपका अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा है श्लेष में। ठीक, देखिए, अब अनुप्रास में समझिए, पूरा डिटेल्स में समझिए। अनुप्रास उसे कहते हैं, अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार तथा प्रास का अर्थ होता है वर्ड। ठीक, आप इसे से याद कर लीजिएगा। अनुप्रास में अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ड। जहाँ किसी भी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है उसे क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ये तो काम चलाऊ परिभाषा है। ठीक, जैसे इसका उदाहरण काफ़ी फेमस है, तरन तनुजा तट तमाल तरुगर बहुछाय। ठीक, इसमें देखिए दूसरा उदाहरण दिया है, इसमें क्या दिया, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप विश्व बदर युवा उदर जोवत सोवत सूप। देखिए, इसमें माँ जो है कई बार आया है, ठीक, ना भी कई बार आए हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा, ये उसका परिभाषा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा आप मत याद कीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, तरन तनुजा तट तमाल तरुगर बहुछाय। ठीक, तरन तनुजा तट तमाल तरुगर बहुछाय, आप इसे ही याद कर लीजिए। ठीक, अब देखिए, इसके बाद जो आपके क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण किसका किया जाएगा, अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार जो मुख्यतः होता है वो 5 प्रकार का होता है। ठीक, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। अब उन 5 प्रकार का
हम बढ़िया से देख लेते हैं कि उनके बारे में क्या क्या है। देखिए जो इसमें होता है, इसमें दिया अनुप्रास अलंकार कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन आपके जो 10 और 12 वाली बुक में मिलेगा उसमें बताया जाएगा 5 प्रकार के। चलिए इसमें 3 प्रकार दिया तो हम 3 ही प्रकार देख लेते हैं। देखिए पहला जो इसमें आपका आता है उसे कहा जाता है 6 का अनुप्रास। ठीक, कौन सा अनुप्रास कहा जाता है, 6 का अनुप्रास। समझिए 6 का अनुप्रास में क्या है, जहाँ ना एक या अनेक वर्डों की आवृत्ति केवल 2 बार होती है। चाहे मान लीजिए कोई एक वर्ड हो, चाहे कोई एक से अधिक वर्ड हो, उसकी आवृत्ति केवल और केवल 2 बार होती है, उसे 6 का अनुप्रास कहा जाता है। जैसे इसमें देखिए, राधा के बरबैन सुनी, चीनी चकित सुभाए, दास दुखी मिश्री मुरी, सुधा रही सकुचाए। ठीक, इसमें देखिए क्या, इसमें एक ही या एक से अधिक वर्डों की आवृत्ति कई बार आई। जैसे बरबैर देखिए आ गया है, चीनी चकित ये भी आपका आ गया है। इसमें एक की आवृत्ति क्या, एक से मतलब 2 बार हुई है, जिसका भी देखेंगे 2 बार। माँ का भी वर्णन देखिए, मिश्री मुरी 2 बार माँ का आवृत्ति की गई है। इसके बाद जो आपका वृत्तीय अनुप्रास, ये जो आप उसका अनुप्रास अलंकार का परिभाषा बता देते हैं। अब देखिए अब आ गया आपका वृत्तीय अनुप्रास। देखिए वृत्तीय अनुप्रास ये सब कहीं पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इसे भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ड की समानता बार बार हो जाती है। ठीक, इसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। जो आपका वृत्तीय अनुप्रास और अनुप्रास अलंकार का परिभाषा एक ही है। इसमें क्या, तरन तनुजा तट तमाल तरुगर बहुछाय। देखिए इसमें ता की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है। ता शब्द क्या है, बार बार आए हैं। ऐसे जो आपकी ये चाचा ने चाची को चांदनी की रात में चांदी के चम्मच से चटनी चखाया। देखिए इसमें भी चा के बार बार आए हैं। इसके बाद आपका क्या है, लटा अनुप्रास। ठीक, लटा अनुप्रास में क्या होता है समझिए, जहाँ शब्द या वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक स्थान पर अर्थ भी वही रहे पर अनन्वय में भिन्नता पाई जाती है। अब अनन्वय क्या होता है उसे हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक, जहाँ शब्द या वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक स्थान पर अर्थ भी वही हो लेकिन अनन्वय में भिन्नता पाई जाती है, वहाँ लटा अनुप्रास होता है। जैसे देखिए, लाली मेरे लाल की चित देख चित लाल, लाली देखकर मैं चली मैं भी हो गई लाल। ठीक, इसमें क्या देखिए, इसमें लाली और लाल का मतलब, इसमें लाली और लाल का अर्थ अलग अलग है और इसमें लाली और लाल का अर्थ अलग अलग है। समन्वय अलग है, मतलब अर्थ तो एक ही है लेकिन सिर्फ समन्वय इसका अलग है। इसके बाद देखिए आपके जो ये थे अनुप्रास अलंकार खत्म हो गया। अब आप समझिए अर्थालंकार। ठीक, क्या समझिएगा, अर्थालंकार। उससे पहले आपके जो अधुआ है मतलब जो वो है श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, उससे पहले अब देखिए दूसरा था आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या, देखिए